हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा और वो है कैसे आप डिटरमाइन कर सकोगे। सपोज आपके पास एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है और आप उस मल्टीवैल्यूड फंक्शन का तीन ब्रांच पॉइंट निकले हैं। ठीक, तीन ब्रांच पॉइंट सपोज यहाँ और यहाँ पर तीन ब्रांच पॉइंट है। अब ब्रांच काट आप कहाँ लगाओगे या फिर प्रॉपर ब्रांच काट कहाँ पर होगा? ये क्या यहाँ पर होगा या फिर ये नहीं होगा? सपोज मैं बोल रहा हूँ, या फिर यहाँ पर हुआ या फिर कंप्लीट ये दोनों को मिलाकर होगा या फिर यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी तक होगा। तो ये सारे कंडीशंस है जो ये कैसे आप इजीली एक मेथड की मदद से इजीली आपके पास कोई भी सपोज एक मल्टीपल फंक्शन लाइक इस टाइप का है z-1 इंटू z-2 इंटू z-3, ठीक है, होल टू दी पावर, ठीक है, हाफ। ये जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है सपोज, तो इसका ब्रांच पॉइंट और ब्रांच काट आपको निकालना है। तो यहाँ से तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि ब्रांच पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, कि ब्रांच पॉइंट कौन कौन सी होगा, 1 2 और 3, ये तीनों तो ब्रांच पॉइंट होगा ही होगा। कैसे? ये जो फंक्शंस होता है, ईच फंक्शंस को हम जीरो के इक्वल करते हैं, z-1 इक्वल्स टू जीरो, वहां से हम z इक्वल्स टू 1 एक ब्रांच पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये सब चीजें कैसे आता है और ब्रांच पॉइंट क्या है, ब्रांच काट क्या है, ये सब की डिटेल में बेसिक से डिस्कस किया हूँ दो वीडियोस में। वो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, प्रीवियसली मैंने बनाया है वो वीडियो, तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए अगर आप नहीं जानते बेसिक्स। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, ब्रांच पॉइंट से और ब्रांच काट से रिलेटेड। तो ठीक है, अब इसका ब्रांच पॉइंट तो ये तीनों होगा। अब इन्फिनिटी एक ब्रांच पॉइंट होगा या नहीं, वो भी हमें चेक करना होता है। कैसे हम करते हैं, हम z इक्वल्स टू 1/zeta या फिर 1/t इस टाइप का कुछ पुट कर देते हैं। अब उससे क्या होगा देखते हैं, एफ ऑफ z अब एफ ऑफ टी में कन्वर्ट हो गया तो t क्या होगा। तो इसको अगर हम ऐसे इधर लिखते हैं तो फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, t⁻³ लिखते हैं ऐसे। अब हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं t को अगर हम 2 पाई घुमा देते हैं, ठीक है, t टेंस टू 0, इस पॉइंट में अगर हम 2 पाई एंगल घूमते हैं तो ये इक्विवेलेंट है ये कहना कि हम z टेंस टू इंफिनिटी के अराउंड 2 पाई एंगल घूमते हैं। और हम जानते हैं 2 पाई एंगल घूमने के बाद अगर फंक्शनल वैल्यू में कोई चेंज आता है तो फिर जरूर जिस पॉइंट के अराउंड घूम रहे हैं, यानी z टेंस टू इंफिनिटी के अराउंड घूम रहे हैं, तो वहां पर एक ब्रांच पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये t⁻³ है। तो ये सिमिलर है किसके, z⁻³। तो हम जानते हैं z⁻³, ठीक है, z⁻³, ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन z इक्वल्स टू 0 के अराउंड हम अगर घुमाएंगे ऐसे, तो फिर इसको z को r⁻i अगर पुट करो तो फिर यहाँ से हम जान सकते हैं कि 2 पाई एंगल में इसका एक वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब ये z इक्वल्स टू 0 एक ब्रांच पॉइंट है इसके लिए। तो फिर t इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन का, ये जो f ऑफ t है इसका एक ब्रांच पॉइंट होगा t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मीन्स क्या, z टेंस टू इंफिनिटी मीन्स z इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो फिर इंफिनिटी भी एक ब्रांच पॉइंट होगा, तो फिर इंफिनिटी भी एक ब्रांच पॉइंट होगा इस मल्टीवैल्यूड फंक्शन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे, ब्रांच पॉइंट तो निकालना आ गया हमें, अब ब्रांच काट कैसे निकालेंगे इसके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्रांच पॉइंट है। तो देखिए एक मेथड है, ठीक है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा, मैं डिटेलली डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो ये देखिए आप, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आया, 1 2 3 पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 और क्या है, इन्फिनिटी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारा ब्रांच पॉइंट्स है। ठीक है, अब अब हम एक चीज करेंगे, हम एक है यहाँ पे रीजियन में डिवाइड करेंगे इसको। कौन सी रीजन, कौन कौन सी रीजन, हम ऐसे रीजन नाम देंगे, ये है रीजन नंबर 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, ऐसे 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 हम रीजन रीजन में सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और ये है रीजन 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। अब आप याद करिए कि आप 11 12 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़े थे तो फिर आप साइन कन्वेंशन या फिर इस टाइप का कुछ पढ़े थे ना कि हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, हम यहाँ से एंगल ऐसे मेजर करते हैं, राइट।
ठीक है, तो इस टाइप का कन्वेंशन हम यहाँ यूज करने वाले, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर रीजियन करेंगे, तीनों एंगल लेंगे, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, ये तीनों हम एंगल भी लेंगे। और एक चीज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, ये मल्टीवैल्यूड जो फंक्शन है, ये देखिए क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली आर ई टू द पावर आई थीटा से अगर हम इसे लिखे तो फिर ये इस टाइप का आएगा। z-1 को r लिखेंगे, ठीक है, आर ई टू द पावर आई थीटा इस थीटा 1, z-2 को आर ई टू द पावर आई थीटा 2, इस टाइप से अगर हम लिखते हैं, ठीक है, r1 r2 r3 ऐसे करके, तो फिर ये आएगा r1, ठीक है। हर एक के ऊपर एक हाफ भी आएगा, ठीक है, r1 टू द पावर हाफ, r2 टू द पावर हाफ, r3 टू द पावर हाफ, ठीक है, और e टू दी पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 होल डिवाइडेड बाई 2, इस टाइप का आएगा। तो फिर ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, आप कुछ देर बाद समझ जाओगे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर हमारा मल्टीवैल्यूड फंक्शन इस टाइप का होता, ठीक है, मैं बोल देता हूँ एक साथ, अगर यहाँ पर 1/2 के जगह पे 1/3 इस टाइप का होता, तो फिर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डिवाइडेड बाई 3 होता, राइट, सिंपल, यहाँ पर 3 होता तब, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का वैल्यू रीजन वाइज निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, ओके, ठीक है। अब देखिए 1 जो रीजन है यहाँ पे, ये देखिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एक्चुअली है क्या, ये देखिए ये और ये, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लीजिए आप, सपोज ये पॉइंट है, तो फिर ये जो एंगल है ये है थीटा 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमारा जो एंगल बना रहा है वो थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3 है। तो फिर आप देख सकोगे कि ये जो तीनों ही एंगल है, ये क्या है, ये 90 डिग्री ये टोटल एंगल है, इस 90 डिग्री से तो स्मॉल है, मतलब सटल एंगल है। तो फिर ये तीनों ही क्योंकि सटल एंगल है, तो फिर इसको मेजर हम यहाँ से ही कर सकते हैं, राइट, यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस से, मतलब जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये तीनों का ही थीटा 1 थीटा 2, जिसे फेस एक्चुअली बोला जाता है, ये तीनों ही जीरो होगा। अब 2 नंबर रीजियर के लिए देखते हैं, ठीक है, इसे पहले मिटा देते हैं, फिर आप समझ सकोगे अच्छे से, ठीक है। अब 2 नंबर रीजन में क्या होगा, 2 नंबर रीजन में एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, तो फिर ये दो एंगल तो है सटल एंगल, लेकिन ये 3 नंबर जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये जो एंगल है, ये नॉट ए सटल पॉइंट, सटल एंगल, इट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो फिर हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा स्मॉल एंगल मेजर करते हैं, राइट, एक्सिस से जो स्मॉल एंगल होता है, तो फिर हम मेजर वहां से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये बेसिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही हम एंगल मेजर करते हैं, स्मॉल जो एंगल होगा तो फिर यहाँ से मेजर करेंगे, लेकिन कॉन्वेंशनली, ओके, कॉन्वेंशनली हम जानते हैं कि एंगल हम यहाँ से मेजर करते हैं, और ये जो टोटल एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, ये होता है हमारा, ठीक है, ये एंगल जो होता है, ये एंगल होता है हमारा पाई। तो फिर ये जो एंगल होगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो फिर एक्चुअली हम ये पूरे पाई मेजर कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे घूम के जा रहे हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पे एक पाई का फेज डिफरेंस होगा, किसके लिए, सिर्फ थीटा 3, क्योंकि ये एंगल किसके लिए है, 3 नंबर पॉइंट के लिए, तो थीटा 3 में एक पाई फेस एंगल आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब इस तरफ से मेजर कर रहे हैं, राइट, जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो से मेजर नहीं कर रहे, थीटा इक्वल टू पाई से हम मेजर कर रहे हैं, और बाकी दो है जीरो जीरो, ठीक है। अब हम थर्ड में जाते हैं, चलिए थर्ड में जाते हैं। थर्ड में भी सेम टाइप का ही होगा, थर्ड के लिए 1 नंबर पॉइंट के लिए तो ठीक है,
स्मॉल एंगल है, लेकिन ये दो पॉइंट के लिए ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, ये 0 होगा। सिमिलरली 4 नंबर पॉइंट के लिए तीनों ही एंगल पाई हो, मतलब पाई से हमें देखना पड़ेगा, मतलब तीनों ही फेस एंगल हो जाएगा एक फाई, ठीक है, तीनों में एक फेस आ जाएगा पाई का। अब 5 नंबर पॉइंट ये रीजन, तो यहाँ से आप तीनों ही लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए ये भी क्या होगा, पाई का होगा, क्योंकि इतना इतना तो हमें घूमना ही पड़ रहा है, राइट, इतना तो हमें घूमना ही पड़ रहा है, इसके बाद यहाँ से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इतना तो घूम ही गए, मतलब पाई हम घूम ही गए एक्चुअली, तो फिर हम यहाँ पाई ले रहे हैं, ठीक है। अब 6 नंबर के लिए देखते हैं, 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए 2 और 3 के लिए तो सेम ही होगा, पाई होगा, लेकिन इसके लिए देखिए आप, इसके लिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट, ये देखिए अब हम अगर यहाँ से घूम के आए तो फिर ये तो, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ से अगर हम घूम के आए तो फिर ये तो ज्यादा एंगल हो गया है, हम यहाँ से भी घूम के आ सकते हैं, तब हम कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो फिर ये एंगल को ही हम कंसिडर करेंगे, तो फिर हमको एक्चुअली क्या करना पड़ रहा है, हम टोटल घूम रहे हैं, टोटल घूम गए 2 पाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक्चुअली हम टोटल एंगल घूम के आ रहा है, मतलब एक्चुअली हम एक्स एक्सिस के इस पार्ट से मेजर कर रहे हैं, राइट, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम 2 पाई जो एंगल है वहां से मेजर कर रहे हैं, राइट, आई थिंक अब आप समझ सकते हो, तो फिर ये 2 पाई एंगल हो गया, अब इस एक्सिस से हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसीलिए यहाँ पर 2 पाई का फेस आएगा, ठीक है। अब अच्छा, अब क्या होगा, अब 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में एक ही तरह से आप मेजर कर सकोगे, ऐसे ऐसे आएगा, सब मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ ही सकोगे। और जो 8 नंबर रीजियन होगा यहाँ के लिए सभी जो एंगल होगा वो यहाँ से ही लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हर एक में एक फेज आएगा 2 पाई का, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिए हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली ये चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट, 2 पाई एंगल घूमने के पहले, मतलब थीटा जब 0 था, राइट, यहाँ पर देखिए थीटा जब 0 था तब यहाँ पर क्या वैल्यू था एफ ऑफ जेड का, और जब हम टोटल घूम के आ रहे हैं, ठीक है, जब रुकिए एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ, थीटा जब 0 था यहाँ पर तब क्या वैल्यू हो रहा था फॉर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर जब 2 पाई एंगल घूम के आया तब क्या एंगल हो रहा, मतलब इस रीजियन में, इस पॉइंट में क्या एफ ऑफ जेड का वैल्यू था, और इस रीजियन में मतलब 8 नंबर रीजियन में यहाँ पे इसी पॉइंट में क्या वैल्यू हो रहा है, मतलब एक्चुअली इस वैल्यू को हमें एक बार पुट करना पड़ेगा फॉर दिस रीजियन, और हमें 8 नंबर रीजियन में जो वैल्यू आया थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब इस वैल्यू जो है, इस वैल्यू को इस रीजियन में जब हम यहाँ पर ही उस पॉइंट को देखना चाहते हैं, मतलब 2 पाई एंगल घूम के आए, उस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एफ ऑफ जेड का जो एक्सप्रेशन है वहां पर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इस बाई डिवाइडेड बाई 2 इस वैल्यू को 3 पाई पुट करना पड़ेगा, तो फिर देखिए क्या होता है, तो फिर ये क्या है, ई टू द पावर आई एंड दिस क्वांटिटी, तो एक्चुअली एफ ऑफ जेड मतलब यही है, तो इसको हम यहाँ पर हम पुट करेंगे, पहले थीटा इक्वल टू क्या था, मतलब पहले ये क्या था, 0 था, तो फिर यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू ई टू द पावर आई इंटू थीटा, तो फिर ई टू द आई इंटू थीटा वन प्लस थीटा थ्री डिवाइडेड बाई 2, तो 0 था पहले, तो ई टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसका वैल्यू पहले 1 था, ठीक है। अब नीचे क्या हो रहा है वैल्यू देखिए, 3 पाई ई टू द पावर 3 पाई आई, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू देखिए क्या होता है कॉस 3 पाई, मतलब कॉस 2 पाई प्लस पाई, राइट, मतलब एक्चुअली हम लिख सकते हैं इसे सिंप्लीफाई कॉस पाई, तो कॉस पाई -1 होता है, तो -1 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर इस रीजन में जो वैल्यू आ रही है ये -1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू इसी पॉइंट में, ठीक है, इस एक्सिस में ही पॉइंट में वैल्यू ये आ रहा है, तो ये यहाँ पर वैल्यू ये आ रहा है, तो फिर एक ही पॉइंट में 2 पाई एंगल घूमने के लिए वजह से दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू में चेंज हो रहा है, मतलब दिस पॉइंट यहाँ पे एक ब्रांच कट होना चाहिए,
क्योंकि हम जानते हैं जहां भी ब्रांच कट होगा वहां पर अगर हम एक राउंड घूमते हैं तो फिर जरूर वहां पर फंक्शनल वैल्यू का चेंज होगा। और यहाँ पर हम कुछ नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर सिंपली हम घूम रहे हैं और देख पा रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू का चेंज हो रहा है 1 और -1। इसके मतलब काउंटरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जरूर एक ब्रांच कट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेसिक से इसके पिछले वाले वीडियोस में क्लियर किया हो। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर एक ब्रांच कट होगा, तो फिर मैं मिटा के यहाँ पर एक ब्रांच कट रखता हूँ। अब देखते हैं 2 और 7 नंबर रीजन में। तो 2 नंबर रीजन में और 7 नंबर रीजन में देखेंगे हम e टू दी पावर, ये क्या है पाई/2, e टू दी पावर i पाई/2। और यहाँ पर क्या होगा 7 नंबर में e टू दी पावर 5 पाई/2। तो आप जानते हैं ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, राइट? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक टोटल घूमने के बाद पाई/2, राइट? मतलब एक्चुअली 2 पाई प्लस पाई/2 ये होता है। तो कॉस आप समझ ही सकते हो कि ये दो इसके साथ आई है, राइट? आई, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब घूमने के बाद कोई वैल्यू फंक्शनल वैल्यू का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन में घूमने के बाद चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर कोई ब्रांच कट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन, अब हम 3 और 6 नंबर रीजन को देखेंगे। यहाँ पर e टू दी पावर पाई आई होता है, मतलब -1। और यहाँ पर अगर हम करें e टू दी पावर 2 पाई आई मतलब 1 होता है। तो फंक्शनल वैल्यू में चेंज हो रहा है 3 और 6 रीजन में, तो फिर यहाँ पर एक ब्रांच कट होगा। ठीक है, 4 और 5 में देखते हैं लास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये दो एंगल सेम ही है, तो इसमें कोई फंक्शनल वैल्यू का चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ब्रांच कट नहीं है। तो फिर हमारा एक्चुअली ब्रांच कट होगा ये रीजन और ये रीजन फ्रेश करके अगर ड्रॉ करूँ तो फिर 1 2 और 3 जो पॉइंट था, ब्रांच पॉइंट्स हमारा था 3, और इन्फिनिटी भी एक ब्रांच पॉइंट था। तो फिर इसको और इन्फिनिटी को कनेक्ट करेंगे हम, और 1 और 2 इस दोनों को कनेक्ट करके ब्रांच कट करेंगे। यही होगा हमारा प्रॉपर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ब्रांच कट। ठीक है, हम 2 और 3 को ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम और एक कन्वेंशन देखते हैं। ये का कन्वेंशन था, ये कन्वेंशन था कि हम जब थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा रीजियन था एक, थीटा हम जब 0 से 2 पाई एंगल इस रीजियन में लेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब एंगल का कैलकुलेशन किए हैं, राइट, यहाँ पर जब हम एंगल का कैलकुलेशन यहाँ पर 2 पाई लिखे हैं। 2 पाई मतलब क्या है, हम टोटल घूम सकते हैं, ये अलाउड है यहाँ पे। और एक रीजियन टाइप का आप देख सकते हो, कॉन्वेंशन टाइप का, वो क्या है, आप रीजियन अगर अलग कर दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये देखिए। देखिए एक नंबर रीजन जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर देख सकते हैं, अब इजीली क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक अगर पॉइंट ले तो तीनों पॉइंट ही हमारा क्या हो रहा है, सटल एंगल हो रहा है, राइट, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये तो कम्प्लीटली जीरो ही होगा, ये तीनों जीरो ही होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखिए 2 नंबर रीजन में क्या हो रहा है, 2 नंबर रीजन में सिमिलरली एक ही टाइप का होगा हमारा। ठीक है, 0 0 और पाई जो हम पिछले भी ड्रॉ किए थे। ठीक है, 0 0 पाई। 3 नंबर रीजन में देखते हैं, 3 नंबर रीजन में सिमिलरली हमारा होगा 0 पाई पाई, और 4 में हमारा क्या होगा पाई पाई पाई। ठीक है, इतने तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम एक अलग से रीजन किया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या रीजन है, माइनस थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगा, थीटा 0 टू पाई नहीं होगा। मतलब क्या, थीटा यहाँ से इसके पहले क्या था, यहाँ से यहाँ पर इसको क्रॉस करके यहाँ पर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये नॉट अलाउड। थीटा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है इस, और फिर क्या जा सकता है थीटा, तो इस रीजन में कोई पॉइंट होगा तो कैसे जाएगा थीटा, थीटा को ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से इस तरफ जाना पड़ेगा, और ये कन्वेंशनली क्या है, नेगेटिव है, ये टोटल जो एंगल है नेगेटिव पाई है, ऐसे जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या होगा नेक्स्ट में, तो ऊपर वाला तो सेम ही होगा जो हुआ इतना देर तक। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या होगा, 5 नंबर रीजन में देखते हैं। इस रीजन में एक पॉइंट है सपोज यहाँ पर, तो फिर देखिए ये तीनों से हम ये कनेक्ट किए, तो एंगल स्मॉल एंगल क्या है, स्मॉल एंगल यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, राइट, यहाँ से तीनों ही यहाँ से लेना पड़ेगा, लेकिन हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस ओर से आके। ठीक है, इस ओर से आके यहाँ से आके इसको क्रॉस नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ और एंगल हमें स्मॉल ही लेना पड़ेगा, मतलब यही लेना पड़ेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली इस 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 का जो इस तरफ का पोर्शन है, इस एक्सिस का, यहाँ से हमें इस तरह से इस तरह से
एंगल लेना पड़ रहा है, मतलब और ये जो है, ये जो एंगल है टोटल, मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा, और ये क्या है, ये एंगल -पाई है। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर एक्चुअली हमें, और ये तीनों पॉइंट के लिए ही हो रहा है, राइट। तो फिर तीनों पॉइंट में ही हमारा जो फेस होगा वो -पाई करके होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन तो इजी है, देखिए नेक्स्ट रीजन में यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए यहाँ से इस एक नंबर पॉइंट के लिए तो देखिए इजी है, ये यहाँ से हम ले सकते हैं इजीली, यहाँ से हम ले सकते हैं, राइट। तो फिर देखिए आप ये जो यहाँ से एंगल ले सकते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, फेस फेस हमारा है जीरो। क्यों जीरो, क्यों 4 पाई नहीं होगा, पिछली बार यही 4 पाई हो रहा है, क्यों 4 पाई हो रहा था पिछली बार, क्योंकि पिछली बार हम टोटल घूम सकते थे, मतलब टोटल 4 पाई आने के बाद हम पिछली बार ऐसे उल्टे दिख से नहीं जा पा रहे थे, हमें टोटल घूमना पड़ रहा था ऐसे एंगल को डिफाइन करने के लिए, राइट। राइट। तो इसीलिए पिछली बार जो था वो यहाँ पर इस टाइप का अगर एंगल होता तो फिर हम 2 पाई ले रहे थे, 2 पाई ले रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे भी घूम सकते हैं, तो फिर इसलिए हम ऐसे ही घूम सकते हैं और इसको थीटा इक्वल टू 0 ही मानेंगे। तो यहाँ पर 0 होगा, और बाकी दोनों के लिए आप देख सकते हैं कि -पाई हो रहा है, राइट। ठीक है। ऐसे ही 7 नंबर रीजन के लिए आप देख सकोगे ऐसे आएगा, और 8 के लिए आएगा 0 0 0। इसको अगर सम करके बैठाएंगे तो फिर अभी हम देखते हैं 1 और 8 नंबर रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है। देखिए दोनों ही 0 है, मतलब यहाँ पर कोई ब्रांच कट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट ये इसको और इसको देखते हैं, ठीक है, इस दोनों को देखते हैं, तो फिर क्या है, दोनों एक माइनस एक e⁻π/2 आई, मतलब i π/2 है, एक e⁻−i π/2 है। तो फिर जरूर इसमें एक ब्रांच कट होगा, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, 2 पाई एंगल घूमने पर डिफरेंट वैल्यू शो कर रहे हैं, मतलब ब्रांच कट होगा, ठीक है। तो फिर ब्रांच कट ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बाद इसको और इसको देखते हैं। e⁻π है और e⁻−πi e⁻−πi है, तो इस दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो फिर ये दोनों रीजन में नहीं होगा, और 4 और 5 को देखते हैं, ये दो, तो ये दोनों को देखिए, ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, राइट। तो फिर यहाँ पर एक ब्रांच कट होगा, तो फिर ये जो ब्रांच कट होगा अप टू इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी तक चला गया। तो फिर यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉपर जो होगा ब्रांच कट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट के लिए ये 1 पॉइंट है, ठीक है, एक ब्रांच पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट है, और ये 3 नंबर पॉइंट है, और एक इन्फिनिटी तक है। तो फिर ये होगा प्रॉपर वे ऑफ ड्रॉइंग ब्रांच कट। So I hope that you have understood all the concepts that how can you draw properly the branch point and branch cut, okay, in the real axis. Okay, so hope you have enjoyed this video. Share this video with your friends, and for getting notifications of my upcoming latest conceptual classes of physics, subscribe this channel and hit the bell icon. So take care of yourself. Thanks for watching.